गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में आपका छठवां अध्याय का 6.2.4 जिसका शीर्षक है चित्रकला एवं मूर्तिकला। चित्रकला और मूर्तिकला का अध्ययन करने के पहले मैं बता दूं आपको, इसके पहले मैंने अर्थशास्त्र का क्लास लिया था जिसमें पहला जो बेसिक होता है अर्थशास्त्र में जो चीज़ आपको जानना चाहिए उसके बारे में बताई थी। अब हम जो जो उसके पहले जो अध्ययन किए थे आपको छठवां अध्याय इतिहास में, जिसमें आपने 6.2.2 और 2.1 का अध्ययन किए थे, जिसमें आपका था साहित्य के बारे में अध्ययन करना था, चित्र वास्तुकला के बारे में अध्ययन करना था, कला और कलाबोध के बारे में आपने अध्ययन किया था। अब देखते हैं चित्रकला एवं वास्तुकला। ये रेनेसा के ऊपर से लिया गया है कि रेनेसा अपने आप में चित्रकला और वास्तुकला में एक विशेष स्थान रखता था। और इसमें जो इसके पहले तो साहित्य के आधार पर चित्रित किया जाता था, लोगों का जो चित्रण किया जाता था उसके बारे में बताया है कि उस समय किस प्रकार से उसमें लोगों का चित्र बताया जाता था। रेनेसा युग मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट कला एवं मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यूरोप के मध्य युग चित्रकला के विषय में काफ़ी यहाँ पर सीमित थे, जिसमें से प्रमुख रूप से थे जो बाइबल में जो चित्रित किया जाता था वो, और सूफी संतों का जो चित्रण किया जाता था उसके बारे में बताया गया था। 13वीं सदी में यहाँ पर देखोगे 13वीं सदी के अंत में यूरोप इसमें अनेक बदलाव होने लगे थे, जिसमें से इसमें जीवांत चित्रण का अध्ययन मतलब जीवांत चित्रण बनाया जाता था। जीवांत चित्रण का मतलब होता है कि जीवित व्यक्तियों का चित्रण करना, जीवित मतलब जीते जागते व्यक्तियों का चित्रण करना, ये बताया गया था इसमें, है ना। उसके बाद है जीवांत चित्रण, जैसे जीते जागते लोगों का अवलोकन करने के आधार पर बने हुए थे। अब वे धार्मिक विषय महत्वपूर्ण बन रहे थे, मगर यहाँ पर रईसों और सफल पेशेवर में से चित्र को बनाए जाते थे। मुख्य रूप से जो लोग रईस लोग थे, रईस मतलब जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता था वे लोग, और जो काम से पेशेवर होते थे उनका चित्रण विशेष कर से इसमें बनाया जाता था, ताकि उन लोगों की जो विशेषताएं होती थी वह समाज के सामने उभर कर आ सके। फिर उसके बाद है धार्मिक विषयों का विचित्रण भी इस तरह से किया जाता था कि वह मनुष्य जीवन में विभिन्न पहलुओं जैसे उसकी भावनाओं, अवस्थाओं तथा उसके मानव शरीर के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाता था। यहाँ पर देखेंगे खास करके जब मनुष्य का चित्र बनाया जाता था तो उसमें उनकी भावनाएं, क्या भावनाएं हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई अभी का जो चित्र अगर देखते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है कि वो चित्र में क्या कहने वाला है या क्या कह रहा है। तो उस प्रकार से उसकी भावनाएं उसमें दर्शाए जाते थे, उसके जो अवस्थाएं हैं, जो अवस्था होती थी उसको दर्शाया जाता था। ये उस समय के चित्र की विशेषताएं होती थी। रंग तकनीकी और विज्ञान का उपयोग करना, उस समय रंग और तकनीकी मतलब जो पुराने समय पद्धति से जो रंग चित्रित किया जाता था, अब धीरे धीरे इसमें नए रूप में इसमें चित्रण होना प्रारंभ हो गया था और नए तकनीकी का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए थे तथा नए नए रंगों का भी उपयोग करने लगे थे। चित्रकार एक और वास्तुगत हकीकत तथा को रूबरू दर्शाने तथा उसका प्रयास कर रहे थे, और दूसरी ओर नए रंगों और इसमें तरीकों को आजमा रहे थे। और इस दौर से भारत और ईरान से आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा था। यहाँ पर देखेंगे नए नए जो चित्रकार लोग थे नए नए रूप से जो तकनीकी का उपयोग कर रहे थे, नए नए रंगों का उपयोग कर रहे थे, वो खास करके ईरानी और भारत में
ईरान से और भारत में आए हुए लोग थे और उन लोग नई तकनीकी नए रंगों का उपयोग करके चित्र को और भी सुंदर ढंग से बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें मनुष्य को जीता जागता तथा रूबरू जैसे आमने सामने जैसे बात करते हुए उस प्रकार का चित्रण करने की कला सीख रहे थे। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार परिप्रेक्ष्य जिसमें देखेंगे कि समझ में किसी चीज को जैसे यह दिख रही थी वैसे ही दर्शाने में मदद की। और जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो पास की चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, और यह एक ज्यामिति गणना के अनुसार चित्रण को चित्रित किया जा रहा था। इसमें खास करके देखेंगे इसका जब हम किसी भी दृश्य को देखते थे तो कोई जो बड़ी चीज़ होती थी वो बड़ी चित्र में जो भी चीज़ को दर्शाया जाता था जो बड़ी दिखाई देती थी वो पास की होती थी, और जो छोटी चीज़ होती थी वो दूर की दर्शाई जाती थी। और यह एक ज्यामिति के आधार पर की गणना के आधार पर यह चित्र को बनाया जाता था ताकि यहाँ पर लोगों को समझ में ज्यामिति अनुपात में यहाँ पर छोटी होती जाएंगी। इस अनुपात की गणना ने चित्रकार को दूर और पास की चीज़ों को अलग करने में मदद की थी। जो ज्यामिति की गणना के अनुसार ये लोग चित्र बना रहे थे, इसमें चित्रकारों को एक सबसे ज़्यादा सुविधा मिला था कि दूर की चीज़ को हमको कैसे दर्शाना है और पास की चीज़ों को किस प्रकार से दर्शाना है। चित्रकारों को यह एक सुविधा मिल गया ताकि वे लोग किसी भी प्रकार का चाहे वह प्राकृतिक दृश्य का हो चाहे वह और किसी चीज़ का हो, उसका चित्रण करते हैं तो उसमें वे पास की चीज़ों और दूर की चीज़ों को आसानी से चित्रित कर सकते थे। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध चित्रकार रैफल के इस चित्र में देखने को मिलता है। जो रैफल नाम के एक चित्रकार थे, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्होंने जो चित्र बनाया था वो चित्र में इस कला को यह कला देखने को मिलती है। अब उसी के अनुसार देखेंगे एक दूसरे तरीके से नए चीज़ यहाँ पर विकसित हो रहे थे। विज्ञान और कला में मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इसी प्रकार इस कला का यहाँ पर इस कला का चिकित्सा के शवों को, मतलब यहाँ पर मनुष्य के शवों को काटकर जो मनुष्य के शरीर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स को अलग अलग रूप में दर्शाकर उसका चित्रण बनाकर इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता था। तो यहाँ पर जो चित्र बनाया गया था ये जीवित मनुष्य की भावनाओं अवस्थाओं को दर्शाते हुए बनाया गया था। फिर वो दूसरे तरीके से कि मनुष्य के अंदर के शारीरिक जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर के हर एक अंग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के लिए हमको उस चीज़ के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो चित्रण किया गया था मनुष्य के शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में, तो उसके अंदर के जो पार्ट्स होते थे उनका जो चित्र बनाकर वो दर्शाया था, वो एक विशेष कला का प्रदर्शन किया गया था। अब इसमें देखेंगे इसी में दो महत्वपूर्ण चित्रकार जो आए थे उस समय, उनका नाम था, एक तो था इसमें देखेंगे यूँ तो इटली में यहाँ पर रेनेसा कला की कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहीं पर हम उनमें से केवल दो चित्रकार का उदाहरण देते हैं जिसमें प्रमुख रूप से थे जो लियोनार्दो दा विंची और यहाँ पर माइकल एंजेलो, जो दो प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ पर चित्रकार तो बहुत हुए थे लेकिन प्रसिद्ध प्रमुख रूप से जो दो चित्रकार थे लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो, इनके बारे में विशेष यहाँ पर चित्रण किया गया है, उनकी कलाओं के बारे में चित्रित किया गया है। लियोनार्दो दा विंची जो प्रमुख चित्रकार थे, इनका जन्म
1452 में हुआ था और मृत्यु 1519 में हुआ था। इसमें देखेंगे यह वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार और आविष्कारक तथा यह चित्रकार थे। इसमें आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों को बहुमुखी रूप से रुचि एवं व्यक्तिगत एवं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते थे। उनका उनका सबसे चर्चित चित्र था मोनालिसा का चित्र, जो लियोनार्डो दा विंची जो चित्र बनाए थे। ये तो एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ वास्तुशिल्पकार थे और आविष्कारक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। और उसके आधार पर जब उन्होंने एक चित्र बनाया था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, उनका चित्र था मोनालिसा का चित्र, जिसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची जो चित्रकार थे, वो इनका चित्र बनाया था, जिसमें एक महिला हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाई दी थी। इसकी भावनाओं को समझने के लिए लगभग कई दिन तक का इस पर सर्च किया गया था और उसके आधार पर इसमें बताया गया था कि इसमें जो चित्र बनाया गया है ये महिला का था और वो महिला थी मोनालिसा जो कि उनका चित्र बनाया गया था। और उसी के आधार पर देखोगे माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475 में और मृत्यु हुई थी 1564 में, जो विश्व इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से गिना जाते हैं तथा इसमें फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रय भी प्राप्त था, जिसके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक परियोजनाएं पूरी की थी, जिसमें से सबसे अधिक चर्चित थे और ये विश्वविख्यात थे, जो गिरजाघर की दीवारों पर जो चित्रित बनाया गया था, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। गिरजाघर में जो चित्रण किया गया था प्रभु यीशु का और उनके वो थे भक्त लोग थे, उनके आधार पर उनको वो गिरजाघर का चित्र बनाकर वो प्रदर्शित किया था। वो चित्रकला बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से और नए तकनीकी की तरीक़ों से इसका चित्रण किया गया था। इस समय देखेंगे तो इसमें चित्रकला के आधार पर इसमें नए तकनीकों का उपयोग किया गया था। नए तकनीकों के आधार पर इसमें वे तेल वाले जो रंग होते थे उनका उपयोग किए थे और जो चित्र बनाने के लिए जो ब्रश का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से था। और खास करके इसमें देखेंगे तो भारतीय चित्रकला के आधार पर इसमें मुख्य रूप से जो कागज़ पर दर्शाया जाता था, दर्शाने के लिए ब्रश का इसका और छोटे से कागज़ का उपयोग करके इसमें चित्रण को चित्रित किया जाता था। उस प्रकार से इसमें जो कला का चित्रण किया गया है वो मुख्य रूप से दर्शाया गया है। और इसमें जो ईरान और भारत के जो प्रमुख चित्रकार के रूप में दो प्रमुख चित्रकार हुए थे, जिसमें लियोनार्डो दा विंची तथा माइकल एंजेलो का जो चित्रकला था वो विश्व प्रसिद्ध हुआ और विश्वविख्यात हुआ था, जिसमें उन्होंने अनेक कलाओं का प्रदर्शन किया, अनेक चित्रण का प्रदर्शन किया, जिससे लोगों की भावनाओं को उसमें उन चित्रों में लोगों की भावनाएं, उनकी जो अवस्थाएं थी वो देखने को मिला था। तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें चित्रकला और मूर्तिकला के आधार पर यहाँ पर मूर्तियों में प्रदर्शित प्रमुख रूप से इसमें दर्शाया गया था। अब देखते हैं हम इसी में देखेंगे जो प्रमुख रूप से जो मूर्तिकला का चित्रण किया गया था। इसमें रेनेसां की कला काफ़ी हद तक का ईसाई धर्म के पर ही प्रेरित की गई थी, जिसमें लेकिन साथ साथ उस समय प्राचीन रोमन कला का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसमें जो चित्रकला किया गया था, इसमें ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था। सब ईसाई धर्म को लेकर मतलब उस समय जो चित्र किया जाता था, खास करके क्योंकि माइकल एंजेलो
वो उनको पोप का जो सहारा मिला था, उसके आधार पर उन्होंने ईसाई धर्म को के आधार पर जो चित्र बनाया था उनमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला उनके चित्र को, और उसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। और इसी के आधार पर देखेंगे जिसमें माइकल एंजेलो ने कलाकारों की में बहुत बहुत ध्यान से प्राचीन चित्र एवं मूर्तियों को की भावनाओं को का अध्ययन किया था और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया था। और माइकल एंजेलो जो चित्रकला के साथ साथ उसमें मूर्तिकला का भी प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी भावनाओं, उनकी हर एक चीज़ को उसमें बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया था। और मूर्तिकला का भी उसमें मूर्तिकला को भी सराहा था। तो एक तरह से देखते हैं कि जो चित्रकला जो रेनेसां के समय में जो चित्रकार हुए थे, वे लोग धीरे धीरे उस समय लोगों की भावनाओं, लोगों को, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि उस समय जो जीवित मनुष्य का जो चित्रण किया गया था, उनकी भावनाओं का, उनकी अवस्थाओं का, ये सबसे बड़ा देन था, जो कि उसमें हम सामूहिक रूप से भी उस चित्र को देख सकते थे। जो व्यक्ति के समूह वाला जो चित्र होता था उसमें, क्योंकि जो सामने के जो व्यक्ति होते थे उनको बड़ा प्रदर्शित किया जाता था, और जो छोटे व्यक्ति मतलब पीछे के होते थे उन लोगों को छोटा, इससे उसमें उस चित्र की विशेषताएं हमको देखने को मिलती थी। तो बच्चों, इसमें आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़कर जो प्रमुख रूप से छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको निकालेंगे और लिखेंगे। और जब ये पाठ समाप्त होगा तो बड़ा जो प्रश्न उत्तर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।